हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक आईपीओ और दो शेयर के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है डोम्स। ठीक है, अब ये जो डोम्स जो कंपनी है ना, वो बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे कि ये कौन सी कंपनी है और इनका काम क्या है। जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डोम्स का ज़्यादातर आपने यूज़ किया होगा पेंसिल, ठीक है, साथ साथ आपने यहाँ पे यूज़ किया होगा शार्पनर। तो ये सब आप जानते हो कि यहाँ पे डोम्स कंपनी अब क्या करती है। और यदि अभी भी आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि डोम्स एक ऐसी कंपनी है जो स्टेशनरी जो सामान होता है वो उसे यहाँ पे बनाता है। ठीक है, और ये जो है ना बहुत पहले की कंपनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नई कंपनी नहीं, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो चलो अब हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आईपीओ यहाँ पे 1200 करोड़ का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे फ्रेश इशू भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है। 350 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है, बाकी यहाँ पे 850 करोड़ का जो है ओएफएस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑफर फॉर सेल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो इसका प्राइसमेंट यहाँ पे क्या रखा गया है, तो 750 से लेकर 790 का यहाँ पे प्राइसमेंट है। मतलब कि हम लोग को बस यहाँ पे कट ऑफ प्राइस से ही मतलब होता है। और जो इसका डेट जो ओपनिंग का है वो यहाँ पर है 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर, मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक ये लॉन्च होते हुए दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लोग क्या जानना चाहते हैं कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। और यदि हम लोग एक बार इसका जो जीएमपी देख लेना अभी, तो भाई देख सकते हो कि यहाँ पर 61% का जीएमपी अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो भाई यहाँ पे डिमांड तो यहाँ पे होने वाला है। तो यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पर जुगाड़ कर लो, क्योंकि लिस्टिंग यहाँ पर भी आपको अच्छा धमाकेदार अभी के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है, और मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं, यदि आप चाहते हो ना कि भाई आपको आईपीओ मिले, तो आपको जो है ना ज्यादातर फोकस करना है यहाँ पे लेडीज के अकाउंट से, मतलब यहाँ पे लेडीज को के नाम से यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करो, सॉरी। ठीक है, और यदि आप ऐसा करते हो ना तो यहाँ पर जो है चांसेस है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हाईयर हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, सेम यहाँ पे टाटा टेक में भी यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों को मैंने शेयर किया था और वो यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन किए, ट्राई किए और उनको यहाँ पे मिल गया है। तो यदि आपको डीमेट अकाउंट ऐसे ओपन करना हो तो आप हमारे लिंक से भी ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेटीएम मनी और साथ ही साथ यहाँ पे अप स्टॉक का लिंक है। तो जरूर से चेकआउट करना यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना हो। तो ज़्यादातर यहाँ पर आप प्रेफर करना कि लेडीज के नाम से डीमेट अकाउंट हो, जिससे आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हाईयर हो जाए मेरे हिसाब से। तो इसका मैंने जीएमपी बता दिया, सारा कुछ मैंने बताया। ठीक है, अब यदि हम लोग इसके बारे में देखें ना कि हाँ यहाँ पर पी क्या दिखाई दे रहा है, तो 43 का पी है। ठीक है, चलो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप भी देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट कैप है फिलहाल अभी, और ये लिस्ट होने के बाद जो है 10 सर तो यहाँ पे प्लस होते हुए दिखाई देगा ही। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले आरओई आरओसी, तो यहाँ पर 33% का दिखाई दे रहा है, जो एक शानदार नंबर है। मतलब कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो यहाँ पे 33% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी तो यहाँ पे 0.28 है। ठीक है यार, यहाँ पे देखो अर्निंग पर शेयर तो यहाँ पे 18.29 का है। अब यदि हम लोग इसके बारे में कुछ और जाने, जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू के मामले में, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो गेन हो रहा है, लेकिन कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी आपको साइडवेज है, मतलब कभी आपको फ्लक्चुएट यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है तो कभी थोड़ा यहाँ पे कम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है। और इसलिए यहाँ पे जो कंपनी का जो आपको नेटवर्थ है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। और देखोगे यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर साथ साथ यहाँ पे कर्ज भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, लेकिन नेटवर्थ प्रॉफिट, ठीक है, ये सब में अच्छा गेन देखने को मिला। जहां पर पहले माइनस में था 2021 में, वो अब यहाँ पे चेंज होकर जो है भाई 73 करोड़ तक जो है दिखाई दे रहा है। तो हायर से हायर ही देखने को मिलता है अभी के हिसाब से। तो यहाँ पर सेंटीमेंट अच्छा बन सकता है और आप इसके बारे में ज़रूर से सोच सकते हो। हाँ, तो चलो हम लोग पहले वेट करेंगे कि भाई 13 तारीख जल्दी से आए, क्योंकि हम लोग अप्लाई तो ही करेंगे ना। लेकिन हाँ, एक दिन के बाद हम लोग यहाँ पे हमेशा सेकेंड डे को ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे को ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर जो है स्मॉल, क्या यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वहाँ पे क्या फोकस दिखा रहे हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है HDFC लाइफ। देखो यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो मैंने आपके साथ इसका जो टेक्निकल पॉइंट है वो मैंने शेयर किया था। मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोचो। मैंने बोला था एक बार आपको 613 के ऊपर आप इसके बारे में सोच सकते हो, और यहाँ पे बार बार ये 613 का अपना एक सपोर्ट यहाँ पर जो है कायम करते हुए दिखाई दे रहा है, जो
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पर आपको ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर से एक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम के साथ ये जो है अपने जो लेवल को ब्रेक करते हुए भी दिखाई दे दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसलिए जैसे ये फिर ये सपोर्ट को ये अपना जो स्टेन किया, उसके बाद जो है अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम के साथ जो है गेन देखने को मिला है। तो ये बिग कैंडल को यहाँ पे सही से समझ लो कि फोकस जरूर से करना है। और देखो जो अभी यहाँ पे फॉल जो आते हुए दिखाई देना कुछ दिनों से, देखो जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे देखें चार्ट, तो 5 दिन के अंदर में यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2% तक का, यहाँ पे 0.25% तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। और वजह क्या है जानते हो? वजह यहाँ पर आपको जो HDFC लाइफ या फिर हम लोग ऐसे बोले तो यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट का जो है प्रीमियम है, उसमें यहाँ पर कमी आते हुए दिखाई दिया है। जैसे कि HDFC लाइफ का भी यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो जो देखो यहाँ पे AP क्या होता है, इसके बारे में पहले आप लोग यहाँ पे सही से समझ लो। AP का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में यही है कि जानते हो कि 2 तरह का जो होता है प्रीमियम। पहला तो यहाँ पे होता है कि डायरेक्ट एक बार पे ही आप कर दो पूरा यहाँ पे फुल्ली पे, और एक आपका होता है कि हर ईयर जो है आपका जो रिन्यूअल यहाँ पे होता रहता है। तो इससे हम लोग ये हमेशा समझते हैं ना कि कोई भी कंपनी का सबसे बेस्ट आपका क्या होता है यहाँ पे रिन्यूअल। मतलब यदि आप एक बार ले रहे हो ना, तो उसे बार बार आप उसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आपका लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब AP जब डाउन होता है तो मतलब कि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आपको जो रिन्यूअल की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा कम पॉजिटिविटी यहाँ पे साइन दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले में। ये डाटा है आपका जो यहाँ पे नवंबर मंथ का, ठीक है, एक महीने का डाटा यहाँ पे आपको लिस्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। और सेम देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस का भी जो है 33% तक का यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पर AP भी यहाँ पर आपको 9% तक का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमी में, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर HDFC लाइफ का इस हद तक तो भाई यहाँ पे अच्छा नंबर ही देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो बस यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैंने टेक्निकल भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी पूरा यहाँ पे बुलिश साइन है। हाँ, यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको ये लेवल को यहाँ पे मेंटेन करना होगा 664 का। यदि ये लेवल आप के साथ शेयर होता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना जो मेरे हिसाब से यहाँ पे 656 के रेंज का होगा, तो ही आप यहाँ पे ट्रेड करना। बाकी से लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी बोलूँगा कि कोई कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल भी सही है और कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। हाँ, यदि आपको इंश्योरेंस मार्केट में इंटरेस्ट है तो, यदि नहीं है तो आप इसे अवॉइड करके भी चल सकते हो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है ट्राइडेंट। देखो यहाँ पे ट्राइडेंट में जो है पिछले मार्केट डे में 1.38% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। ओवरऑल मैं बस यहाँ पे एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले यहाँ पे न्यूज का था कि यहाँ पे ट्राइडेंट जो है प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का 1450 करोड़ अपने जो कैपेसिटी को जो गेन करने के लिए, ठीक है। तो बस इसी चीज की वजह से यहाँ पे गेन भी देखने को मिला था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो कभी यहाँ पे गेन हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग इसका यहाँ पे एक बार टेक्निकल देख रहे तो देखो टेक्निकल यहाँ पे मुझे यही एक चीज दिखाता है कि 34 रुपया 30 पैसा का जो है ना एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कभी ये ब्रेक भी कर रहा है, लेकिन हाँ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अपना जो है लेवल को ब्रेक करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी साइन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको ये रेंज में फिर से आता है ना, तो आप जरूर से इसके बारे में सोचना। लेकिन अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि ये जो रेड कैंडल जो है ना, ये सेंटिमेंट यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये नजर आ रहा है कि हाँ, हम लोग को यहाँ पे वेट अभी फिलहाल करना होगा। यदि हम लोग सोचेंगे भी तो 37 रुपया 25 पैसा के बाद जब ये क्लोजिंग देता है एक अच्छे कैंडल के साथ, तो ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, वरना अभी हम लोग वेट करेंगे 34 रुपया 30 पैसे के लिए इंतजार करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।